सो हेलो गाइस। तो आज मैं अक्टूबर का लेके आया हूँ तो अक्टूबर का मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ फास्ट। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो पहले वो मंगला था, अभी चेंज होके मिगला पास है। याद रखिए आप, मिगला पास, जो कि 19,400 फीट पे है। नाउ एफडीआई जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया हुआ है वो यूएसए से आया है, देन सिंगापुर। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन बनी है? पॉल बिया। तो पॉल बिया कहाँ के? कैमरून। और कैमरून का कैपिटल है योंडे। ऐसे याद रखिए, कैमरून, लॉन्डे। तो आप टिक मार देंगे। फिर पोजीडोन। पोजीडोन ये ड्रोन है जो कि अंडरग्राउंड वाटर का है, तो वो आपका रशिया का है। एंड देन आपका एक और है, ब्यूरे वैश्निक। जो वैश्निक और ये सब रहता है ना नाम, वो आपका रशिया का रहता है। देन गोरकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया के मतलब उसके तर्ज पे ये आपका लॉन्च किया है गोरकीपीडिया। और ये एआई जनरेटेड रहेगा एलोन मस्क के द्वारा। देन फर्स्ट डिजिटल वॉलेट इनटू एआई चैटबॉट, तो ये आपका लॉन्च कौन किया है? पेपाल। किसके? आपको जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उसके लिए, जो पेमेंट वगैरह करेंगे उसके लिए, पेपाल। सेचिलिस का कैपिटल विक्टोरिया। सुपर अर्थ एक खोजा गया है जिसका नाम है GJ251C। देन मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में लांडो नॉरिस जीता है। नाउ फर्स्ट कन्वेंशन, अभी तक ये कन्वेंशन हुआ नहीं था साइबर क्राइम, ये फर्स्ट कन्वेंशन हुआ है वियतनाम में, हनोई में हुआ है। नाउ मोशन 007, ये मोशन 007 क्या है? जो सोयल है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सोयल, ये भी फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटी नेटवर्क लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा नॉमिनी हम लोग भी बैंक में कर रहे हैं। नॉमिनी पहले हम लोग एक देते थे, लेकिन अब रिसेंटली ऑर्डर आया है कि नॉमिनी हम लोग 4 दे सकते हैं। तो आई एम आस्किंग कस्टमर दैट यू कैन डिपॉजिट, यू कैन गिव नॉमिनी अप टू 4 फॉर डिपॉजिट। और ये जो वो आपका ये होता है ना, क्या नाम है, सेफ डिपॉजिट, लॉकर वगैरह, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको 4 चाहिए तो 4 भी दे सकते हैं। एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा पेमेंट इंटेलिजेंस मतलब दोनों कोलैब किए हैं टू कॉम्बैट फ्रॉड। आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, पता होगा आपको। रिलायंस और मेटा एआई के लिए आपका मतलब एआई लॉन्च करेंगे, रिलायंस और मेटा। और पोषण अभियान का जो नंबर है वो चेंज हो गया है, अभी क्या हो गया? 1515, तो 1515 है। फिर आईयूसीएन का चेयरमैन जो है, आईयूसीएन एक्चुअली स्पेसिफिक कुछ एक सेक्टर है उसमें, साउथ ईस्ट का चेयरमैन बने विवेक मेनन। तो आप ऐसे याद रखिए, आईयूसीएन विवेक मेनन। नाउ क्वासी मून अर्थ का खोजा गया जिसका नाम है 2025 PN7। तो ये याद रखिए। टॉप एसएचजी, सबसे ज़्यादा एसएचजी कहाँ है? बिहार में, फिर यूपी में होगा ऑब्वियसली। फिर COP10, COP10, COP10 किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये एंटी डोपिंग, जहाँ की हेड कौन किया था? अजरबैजान में। और वाइस चेयरमैन कौन है अभी? इंडिया। चेयरमैन तो अजरबैजान है। और एंटी डोपिंग याद रखिएगा, COP10 एंटी डोपिंग। फर्स्ट आईआईटी कैंपस नाइजीरिया में लॉन्च किया गया, कौन? IITM मीन्स मद्रास। डॉक्टर अशोक कुमार टॉप 2% साइंटिस्ट में नाम है इनका। 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? मिलान में। मिलान का है? इटली में। एंड देन अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर रहेंगे आपके। और फिर हो गया ये फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में कौन जीता है? मोरक्को 2-0 से अर्जेंटीना से। सुल्तान ऑफ जोहर कप में नैरो मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया से 2-1। सेबी पैनल, RS गांधी, जो कि हायर, अभी क्या सजेस्ट, वो पैनल के हेड थे, वो क्या किए? हायर ट्रांजेक्शन फीस फॉर क्लियरिंग, मतलब 2.5 से 40% डायरेक्ट बोल रहे हैं। और इमरेट्स एनबीडी, ये याद रखिएगा, इमरेट्स एनबीडी 60% स्टेक लिए हैं आरबीएल बैंक में। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो कैटेगरी ए एमपी, कैटेगरी बी गोवा और कैटेगरी सी में पंजाब फर्स्ट आए हुए हैं। फिर पेंशन इंडेक्स, पेंशन में याद रखिए आपका नीदरलैंड्स फर्स्ट होता है। और 52 से रैंक है इंडिया का। नाउ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको पता है दिल्ली होस्ट किया था।
जो कि बहुत करप्शन वगैरह चार्ज लगा था। देन 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया जीता है बिड। एंड देन इंडिया इज एमिंग फॉर 2036 ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट यूपीआई फॉर वीमेन लक्ष्मी पे, ये क्वेश्चन तो आएगा आप में, देख लीजिएगा किस शिफ्ट में आता है। देन एनबीएफसी सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि एफआईडीसी कंट्रोल करेगा अभी, ठीक है, वो अपना खुद का रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है, एफआईडीसी नाम है उसका। फिनटेक कंपनीज जैसे कि आपका पेटीएम हुआ, फिर अमेजोन पे का सेल्फ रेगुलेटरी खुद बनाया है फेस नाम से। देन आरबीआई का एडिशनल ऑथेंटिकेशन 2026 से लॉन्च होगा। अभी क्या होता था, अभी आपका नॉर्मल लेता था ना कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ले लेता था, लेकिन अगर आपको डिटेक्ट हुआ फ्रॉड तो वो आपका 2026 से एडिशनल डाल दिया है। तो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, 2 to 6, ये गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है, 2 to 6% के विद इन रखना है, ना 2 से कम ना 6 से ज़्यादा। तो आरबीआई अभी क्या किया है, मतलब रेपो रेट और सीआरआर को कट किया है। तो कट किया है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में बूस्ट कैसे होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए अडानी है, अडानी मतलब कि इनिशियल आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कुछ पैसा उठाता है मार्केट से, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। एंड देन एफपीओ, एफपीओ मीन्स सपोज करिए वो एक और लॉन्च किया जिसमें लोगों से पैसा मंगवाया, मतलब आप लोग उसमें उससे खरीद रहे हो उसका म्यूचुअल वो शेयर, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। एफपीओ में क्या होता है, सपोज दैट मैं मतलब माय नेम इज़ अपूर्व एंड आई एम टेकिंग एफपीओ, सो मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड भी मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेल करूँगा बी से, बी को, विकास को, ओके, तो मैं रीसेल कर रहा हूँ, तो इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मीन्स मैं जो अगर दूसरे को सेल करूँगा वो सेकेंडरी मार्केट होगा, और जो अडानी या जो भी लॉन्च किया स्टार्टिंग में जो लॉन्च करता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो मैं बोरो कर सकता हूँ एसबीआई से जितना शेयर रहेगा वो आईपीओ खरीदने के लिए, मतलब आईपीओ क्या, मतलब अडानी का जो अगर मैं कुछ आईपीओ भी खरीदा तो उससे मुझे मतलब लोन ले सकता हूँ, और मैं खुद का शेयर जो मैं लिया हूँ उसको लोन के द्वारा मतलब जैसे गोल्ड लोन होता है ना कि आप गोल्ड पे प्लेज करते हैं, गोल्ड आप दे देते हैं, वैसे ही सेम मैं अब शेयर जो खरीदा हूँ उसको भी प्लेज करके मैं लोन उठा सकता हूँ। और इसमें कुछ चेंजेस, और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जैसे विकास है, मैं मतलब विकास को रीसेल किया था, तो विकास अगर वो बोले कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, तो आई वांट लोन फ्रॉम एसबीआई टू टेक शेयर्स फ्रॉम अपूर्व, ये सेकेंडरी मार्केट होता है। और सेकेंडरी मार्केट में अभी आपका लोन नहीं ले सकते, ओके, प्राइमरी में ले सकते बट सेकेंडरी में आप नहीं ले सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, चेंजेस हुआ है। लोन टू इंडिविजुअल मीन सपोज करिए कि मैं लोन लेना चाहता हूँ तो 20 लाख था पहले, उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और प्राइमरी मार्केट में आपका क्या है, 10 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। या थोड़ा मतलब एक बार और मैं बताता हूँ, देखिए सपोज करिए मैं कुछ मतलब जितना भी मतलब शेयर है उसको इन्वेस्टमेंट के द्वारा, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोलेट्रल जैसे मैं घर में गिरवी रखता हूँ ना, घर का गिरवी रख के लोन लेता हूँ, तो वही है कि मतलब कि मैं अपना शेयर को वो रखूँगा एज अ कोलेट्रल, और मैं लोन ले सकता हूँ 20 लाख से 1 करोड़। एंड देन सपोज करिए मुझे आईपीओ में बाई करना है। पहला वाला केस क्या है, मेरे पास शेयर पहले से है। सेकंड वाला केस में क्या है, मेरे पास शेयर नहीं है, तो मैं आईपीओ में शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे बैंक से 25 लाख तक मिल जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास शेयर पहले से है तो 1 करोड़, अगर मेरे पास मुझे शेयर लेना है तो 25 लाख। तो अब बैंक लोन, और एक चीज़ और नया न्यूज़ आया है, बैंक लोन अब रुपी करेंसी में भी, जो कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रहते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है। फिर कोऑपरेटिव बैंक, जो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनमें अर्बन और रूरल होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बिहार और पैक्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में था, तो उसमें 3 होते थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट और पैक्स। तो पहले क्या होता था, जो लोग होते हैं वो कंप्लेन करते थे नाबार्ड में जाके, तो अब क्या हुआ है कि आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं अब नाउ। तो रेगुलेटरी चेंज हुआ है।
फिर DICGC आपको पता होगा 5 लाख है। मीन सपोज करिए बैंक में आप 10 लाख रखें, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ ही मिलेगा, जो कि इंश्योर्ड रहता है। तो 2 लाख है तो 2 लाख ही मिलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। देन नोस्ट्रो मीन्स आवर्स। सपोज करिए SBI अपना एक अकाउंट सिटी बैंक जो कि US में रखता है, तो मतलब वो भी उसके करेंसी में रखेगा ना, क्योंकि वहाँ का करेंसी होगा जो डॉलर। तो मतलब वो क्या बोलेगा, दिस इज आवर मनी केप्ट इन सिटी बैंक, क्योंकि वो डॉलर में अपना पैसा मतलब ये रखा है USA में। और वोस्ट्रो मीन्स योर्स, मीन्स अपने कंट्री में दूसरा रख रहा है। तो सपोज करिए HSBC बैंक है, वो अपना पैसा रुपी में SBI में रख रहा है, तो SBI क्या बोलेगा, दिस इज योर मनी, मीन्स HSBC's मनी। फिर पे कमीशन 2026 में आपका रंजना प्रकाश देसाई आपके ये मतलब कि हेड बने हैं। फिर रोजनेफ्ट और नायरा आपका डिजिटल सॉवरेनिटी नहीं फॉलो कर रहे, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसको मतलब काफ़ी सॉफ्टवेयर इसका ले लिए हैं। फिर एपेक में कितना कंट्रीज़ है, 21 कंट्रीज़ है। और आसियान का कैपिटल का मतलब कि ये क्या नाम है, अभी मीटिंग हुआ है कुआलालंपुर में। फिर हेडक्वार्टर का इंडोनेशिया में। फिर नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है, जोएल मोकियर, फिलिप एगियोन और पीटर हॉइट। तो आप ऐसे याद रखिए, MOKR मुकर, फिर AGH आग, फिर HOT हॉट, मतलब पैसे से मुकर गया। तो मुकर गया मीन्स MKYR मुकर। फिर देन पैसे की गर्मी है मीन्स हॉट है, तो HOT हॉट हो गया। फिर आग है, पैसे की आग है, तो AGH। और एक चीज़ और, इसमें ना 50% आपका जोएल मोकेर को मिलेगा पैसा। तो ये सस्टेन्ड ग्रोथ और कंस्ट्रक्टिव, जो कि आपका जो भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब अच्छे के लिए जो भी डिस्ट्रक्टिव होगा उस पर आपको नोबेल प्राइज़ इनको मिला है। और क्या था, ये तो हो गया आपका। फिर क्लेम फॉर डिसीज्ड आप याद रखिएगा, क्लेम फॉर डिसीज्ड अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया था RBI का, 15 कैलेंडर डेज, ओके कैलेंडर डेज। देन RWA इन 81 आपका डीप में मत जाइए आप, 1.5% बस याद रखिए। फिर RBI आपका RBI का तो न्यूज़ नहीं है और कुछ। हाँ सेबी का एक न्यूज़ था कि अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड जो भी होगा उसका मित्रा ऐप लॉन्च किया है। फिर जोमेटो एक NPS लॉन्च किया है। एंड बेसल थ्री 1 अप्रैल 2027 से लॉन्च हो गया है। और था CBDC, आप पढ़ लीजिएगा, CBDC काफ़ी न्यूज़ में है आपका अभी प्रेजेंटली। और रियल टाइम ई-रूपी वाउचर लॉन्च किया है कौन, कोटो पे, ठीक है कोटो पे। लीप्स का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, LEAPS। NPCI और एंटिटी डेटा UPI लॉन्च किया है इन जापान। और UPI में सबसे फर्स्ट जो मतलब सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इंटेंसिटी कहाँ हुआ है, किस स्टेट में, आपका तेलंगाना में। GST 1.89 करोड़ हुआ है, ये भी छोड़ दीजिए। और तो भारत कनेक्ट FX आउट से आपका लिंक किया गया है। UMI का फुल फॉर्म ये देख लीजिएगा, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। ये आपका फुल अक्टूबर का है। थैंक यू।